जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा सब एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और प्यारे दोस्त, हम आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। संज्ञा को आप पढ़ चुके हैं, बड़े ध्यान से पढ़ा होगा और मस्तिष्क भी थोड़ा जागृत हुआ होगा। संज्ञा को एक बड़े दायरे पर आज आप सोच पा रहे होंगे। आज आप प्रयास कर रहे होंगे, इस संज्ञा शब्द को बड़ा कंफ्यूजन करता है, इसको किधर रखूं। तो उन्हीं मानकों को मैं आपको तय कर चुका हूं और आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। आज नए अध्याय को शुरू करते हैं मित्र, और नए अध्याय का नाम है सर्वनाम। ठीक है, अच्छे से। यह अध्याय 3 हमारा शुरू हो चुका है। अध्याय 3, अध्याय 3 क्या बोलेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम होता क्या है जी? सबसे पहले आपको किसी भी नाम की परिभाषा पता होनी चाहिए। सबको गुड मॉर्निंग है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग मत किया करो, बस शांति से बैठ जाया करो। सब गुड मॉर्निंग ही है। देखेंगे जी। सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और सर्वनाम से बड़े बेहद आसान प्रश्न दोस्त पूछे जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है, वो हम इस अध्याय में दूर करेंगे। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, एक परिभाषा तो ये होती है। जैसे समझ लेते हैं, अभी लिखना मत, परिभाषा बेशक लिख लीजिए लेकिन ये वाक्य मत लिखना। मैं बोलूं राकेश अच्छा छात्र है, अच्छा छात्र है। ठीक है, राकेश राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है, समझने पर ध्यान देता है। एक वाक्य लिखा मैंने। तो मित्र जरा ध्यान से देखना, इसमें राकेश शब्द कितनी बार आया है? आप कहेंगे जी राकेश शब्द 2 बार आया है, राकेश और राकेश। और मैं पूछूं राकेश कैसी संज्ञा है? ये तो जानते ही होंगे कि राकेश एक संज्ञा शब्द है। आप कहेंगे भैया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, होगी मित्र की नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राकेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई साहब है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। तो राकेश के बारे को हमने बता दिया, राकेश अच्छा छात्र है, राकेश के बारे में हम बता चुके। राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो इस राकेश को हटा करके मैं राकेश की जगह पर मैं यह लिख सकता हूं, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। अभी भी मित्र ये जो वह शब्द है, यह राकेश के बारे में ही तो बात कर रहा है। आप कहेंगे जी हां, अभी भी यह प्रतिनिधित्व कर रहा है राकेश शब्द का। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राकेश को। तो राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो सर्वनाम क्या हो गया? वे शब्द जो, राकेश एक संज्ञा शब्द था, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी परिभाषा और निकल के आती है इससे। ये पहली परिभाषा हुई, परिभाषा में अन्य अब आगे बात करेंगे। लिखना, सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति यानी फिर से आवृत्ति, पुनरावृत्ति को रोकते हैं।
क्या करते हैं मित्र? पुनरावृत्ति कैसे जी? ये थोड़ा समझ नहीं आया। पुनरावृत्ति यानी कि बार बार कोई शब्द आता है। अब आप कहेंगे ना भैया ऐसी जरूरत ही क्या थी कि संज्ञा की जगह कुछ और लिखा जाए, संज्ञा ही लिख देते हैं ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो संज्ञा ही रहने दो, उसके स्थान पर कुछ और प्रयोग क्यों करना है? क्या कारण है? तो विशेषज्ञों ने कहा संज्ञा के स्थान पर ऐसे शब्द खोजे गए कि अगर संज्ञा शब्द बड़ा भी है तो उसको छोटे से शब्द से रिप्लेस किया जा सके। ताकि मैं हमेशा बताता हूं, विशेषज्ञों ने हमेशा शब्दों या वर्णों का निर्माण इस प्रकार से तरहीज पर रखा, उसको उन्होंने तवज्जो दी है जो छोटा हो, जो कम जगह घेरे, जो कम कागज खर्च करवाए, जो कम स्याही खर्च करवाए। जैसे जी एक शब्द ले लेते हैं, जैसे तुम सबका नाम राम छवि है, बना लेते हैं कुछ। तुम्हारा नाम ले लिया राम छवि, या ये लो हिंदी में आप साहित्य जब पढ़ेंगे तो एक नाम पढ़ेंगे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका टाइटल है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक शानदार लेखक थे, एक शानदार लेखक थे। फिर से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अज्ञेय हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे, अच्छी पकड़ रखते थे। तो मित्र यहां देखने की बात यह होगी कि बार बार अगर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ये बार बार लिखेंगे तो क्या स्थान नहीं घेरता है? क्या बार बार ये शब्द आया यानी कि आवृत्ति इसकी बार बार हो रही है, यानी कि ये शब्द आपका बार बार दोहराया जा रहा है। हाँ जी, तो मित्र इसी के लिए आए हैं सर्वनाम शब्द। और सर्वनाम शब्द क्या कहते हैं आपका? ये कहते हैं कि भैया दोबारा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या लिख दीजिए, सिर्फ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक शानदार लेखक थे, वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं मित्र या नहीं लिख सकते? तो क्या काम हुए हमारे? एक तो जगह कम घिरी, एक क्या हो गया, एक जो पाठक है वह पढ़ने से इसको क्या करेगा, एकदम से उसके अंदर क्या आ जाएगा, ऐसा भाव पैदा होगा कि वह चिड़चिड़ा जाएगा। तो वाक्य की शोभा भी बढ़ाते हैं, सुंदर भी उसको बनाते हैं। वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत, आगे चलेंगे। सर हिंदी निदेशालय का मानकीकरण 1983 में प्रकाशित किया गया और आपने 1985 कहा है। नहीं मित्र, मैंने 1983 ही कहा है, आपने शायद नोट से देख लिया। उसके बारे में क्लास में बता भी चुका हूं भाई साहब, बता चुका हूं मित्र मैं उसके बारे में। अगली बात पर आते हैं। अगली बात है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कुल कितने प्रकार का होता है, यह सर्वनाम के भेद कितने हैं? क्या बोलेंगे? सर्वनाम के भेद 6 हैं। कितने हैं मित्र? सर्वनाम के भेद कितने हैं? वह आपके 6 हैं। भैया जी आपने विकारी अविकारी नहीं बताया। मित्र विकारी अविकारी की अभी बात ही नहीं आई है, ठीक है। अगर मैं आपको अभी बताने लग जाऊं कि कल भी मैंने आपको बताया था, जब अव्यय में बता रहा था आपको, तो मैंने कहा संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये विकारी हैं। ये बात तो मैं आपको कल ही बता चुका। अभी मैं उस चीज को बताने लग जाऊं ना, तो अभी आप संज्ञा सही से जानते हैं ना सर्वनाम। उसकी बात करेंगे जब अव्यय पर पहुंचेंगे, क्या विकारी और क्या अविकारी।
उसका अभी कोई अर्थ ही नहीं है। और मैं तब आपसे प्रश्न भी करूंगा, आपके हिंदी का मौलिक ज्ञान, रटा रटाया जो ज्ञान है, उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाएंगे। ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? एक होगा आपका जी निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको चिंता ही नहीं करनी है कोई भी। निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले इन दोनों को समझेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये दोनों समझ के तीसरा सर्वनाम हम समझेंगे आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम हम मित्र इसमें समझेंगे आपका संबंधवाचक पढ़ने का प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा इसमें हम समझेंगे मित्र आपका, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब वह निजवाचक को और निश्चयवाचक को और पुरुषवाचक को एक भेद के रूप में पढ़ना चाहता है। अक्सर गलती क्या होती है कि हम पुरुषवाचक को शुरुआत में पढ़ लेते हैं, जो एक कंफ्यूजन का कारण होता है। पहले मैं आपको ये 5 समझाऊंगा और फिर पिक्चर एकदम साफ होगी आप लोगों के सामने पुरुषवाचक सर्वनाम की। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम बाकी सर्वनाम से समझने में थोड़ा कठिन है। कठिन ऐसा नहीं है, अगर हम उसको सोचने पर विवश करें, आपको मैं सोचने विवश करूं तो उसको थोड़ा कठिन बनाया जाता है, बनाया भी जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो 2-2 वाक्य लिख के आसान तरीके से तो सब कुछ समझाया जा सकता है। तो आसान ऐसा नहीं है कि भाई हमको मूल नियम पता चल जाए, अच्छा ज्ञान हमको हो जाए तो फिर हम अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है सर, ऊपर की लाइट ऑफ करा दो भी, ऊपर ये वाली कर देना, ये चमक आ रही होगी इससे। ठीक है, सॉरी, इसको बंद कर लेते। अभी ठीक है ना बोर्ड? अभी देखो, अभी बोर्ड ठीक है, साफ दिख रहा होगा। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे निश्चयवाचक, जो किसी, अभी बात करेंगे हम, निश्चित वस्तु की ओर इशारा करेगा। अनिश्चित में कुछ निश्चित ही नहीं होगा। कोई मुझसे प्रेम करती है, कोई कौन है, निश्चित ही नहीं है। संबंधवाचक, जो संबंध बनाएगा वाक्यों का। प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न किया जाएगा। निजवाचक, जहां स्वयं की बात की जाएगी। मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं खुद पोछा लगाऊंगी। नौकरी लगने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे बड़ी बात यह होगी जहां पर हमको वक्ता, श्रोता और अन्य 3 व्यक्तियों को जानना होगा। आगे शुरू करते हैं, कोई दिक्कत? तो सर्वनाम के भेद पढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं। लिखेंगे, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं? सर्वनाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मूल सर्वनाम शब्द, शब्दों की कुल संख्या, वो भी भेद बताए हैं। कभी इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। वो सर्वनाम के प्रकार हैं। ये सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, तो क्या बोलेंगे? कुल संख्या होती है जी 11। कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या भाई साहब 11 होती है। 11 कैसे कैसे होंगे जरा देखेंगे। 11 शब्द कौन कौन से हैं? इसमें से ये 6 को ही विभाजित करता है। जैसे मैं और तू को पुरुषवाचक में रखा जाता है, मैं और तू, इनको कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी बस लिख लीजिए, अभी आप कुछ नहीं जानते हैं, जानना हम शुरू करेंगे सबको। मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। मैं और तू के बाद में आपका आता है जो और सो। जो और सो ये मूल सर्वनाम है, जो किसको दर्शाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। कई बार पूछ लेता है जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। और इनको मूल शब्द,
मूल सर्वनाम भी कहते हैं। मूल सर्वनाम से भाई साहब क्या मतलब हुआ? इसके जैसे और होंगे, जैसे जैसा वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। जो और सो, मेरा दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है मित्र, बोर्ड को देखें, मेरे दिखने का कोई मतलब ही नहीं है। यह और वह, ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये मूल सर्वनाम होंगे। अगर मैं पूछूं यह और वह को किस प्रकार के सर्वनाम में रखेंगे, आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। यह और वह के साथ में आप आएगा, आपको रखते हैं निजवाचक सर्वनाम में। किसमें? निजवाचक सर्वनाम में रखते हैं। आपके अलावा आपका आता है कौन और क्या। कौन और क्या, इसको मित्र हम रखते हैं प्रश्न है। क्या है? एक प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने हो गए टोटल? 2 2 4 2 6 1 7 2 9, 2 बच गए। 2 कौन से बच गए आपका? 2 बच गए मित्र हमारा कोई और कुछ। कोई और कुछ, ये हो जाते हैं हमारे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक ये मूल सर्वनाम है। तो इस तरह से 11 मूल सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? 11 मूल सर्वनाम शब्द होते हैं। कभी मित्र इस बात में कंफ्यूज तो नहीं होंगे, मैं पूछूं सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, आप कहेंगे सर्वनाम के प्रकार 6 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 हैं। सर्वनाम को कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है? 6 प्रकार से। लेकिन मैं मित्र आपसे पूछूं सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल मैं कर दूं, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या है तो 6 नहीं करके आना है, 11 करके आना है। क्या बोलेंगे? 11 करके। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। इसी को हमको समझना है, इसी को हमको समझना है। तो पहले भैया कौन सा सर्वनाम समझेंगे, जरा बताएं एक बार। पहले मित्र हम कौन सा सर्वनाम आपका समझेंगे? हमने कहा आपसे कि पहले भैया सर्वनाम हमको समझना होगा। पहले हम सर्वनाम को समझेंगे आपका कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम को। ठीक है, बड़े अच्छे से समझना, बड़ा अच्छा और आनंद आएगा। शांत होकर पढ़ना बस एकदम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो लोग फोन को थोड़ा सा दूर रखे, कमेंट सेक्शन में टाइपिंग पर अपनी उंगलियां नहीं चलाते हुए पढ़ते हैं, उनको जरूर समझ में आता है, और लोगों की कोई गारंटी नहीं है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, जरा देखें। यह और वह, यह और वह। अब ऐसा नहीं है कि ये 2 ही होंगे, अन्य भी हो सकते हैं, याद रख लेना। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कभी सोचो कि ये तो भेद होता ही नहीं है जी, इसी को कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। क्या होगा ये? यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, बोध कराता है। किसका बोध करा रहा है? निश्चित व्यक्ति और वस्तु का। निश्चित व्यक्ति और वस्तु का कैसे जी? देखना, आप किसी चीज की निश्चयता की अगर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? आप बोलोगे, वाक्य क्या ले लेते हैं, क्या बोलेगा? आप बोलेगे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। निश्चित है ना? आपने जो शर्ट पहन रखी होगी, क्या बोलोगे? यह मेरी शर्ट है। क्या बोलोगे? यह मेरी शर्ट है। निश्चित वस्तु हो गई। घर के लिए बोल सकते हैं, यह मेरा घर है। कोई अन्य उदाहरण आप भी लिखिए मित्र, एक एक का प्रयास किया करो हमेशा।
या जैसे हम ले सकते हैं, ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं, मेरे हथियार हैं। वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है। वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं। वे तुम्हारे लोग हैं, ऐसे ले सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसमें, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहने दो, ये समझो, कोई दिक्कत। अब आप एक बात कहोगे, भैया यह एक सर्वनाम शब्द है कि नहीं है? हाँ जी, यह एक सर्वनाम शब्द है कि नहीं है? पहले सर्वनाम शब्दों को पहचानो, अगली बात आगे करते हैं। ये एक सर्वनाम शब्द है, अभी बताया था। वह और वे, ये सर्वनाम शब्द हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बात आती है कि जी क्या मेरा भी सर्वनाम शब्द है? हाँ जी, ऐसा होता है मित्र। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं, हम, तुम और आप, इन सब से जितने भी शब्द बने वो सब सर्वनाम हैं। जैसे मैं से बनाए क्या बना सकते हो? मेरा, मेरी, मैंने। हमसे हमारा, हमारी, हमारा, हमको, हमसे बना सकते हैं। भाई साहब एक बार बोलें यस और नो। तुमसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुमको, तुमसे, और भी अन्य, आपका, आपकी, आपसे, आपको बना सकते हैं मित्र, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे हाँ भैया बना सकते हैं। कहने का मतलब है ये भी सर्वनाम है और ये भी क्या है? सर्वनाम है। ये भी क्या है? सर्वनाम है। किससे बना होगा ये सर्वनाम? मैं से बना होगा, मैं। मेरे भी सर्वनाम है। उनका, ये किससे बनता है? वह, उस, उसका, उसकी, ये सब सर्वनाम है। तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमको, तुमसे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो आप कहेंगे भैया सर्वनाम का पड़ोसी क्या हो गया? सर्वनाम का पड़ोसी कौन है यहां पर? आप कहेंगे भैया सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। सर्वनाम का पड़ोसी, पड़ोसी सर्वनाम है। बोले हां या ना? आप कहेंगे हाँ भैया, कोई इस बात में तो राय ही नहीं है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम नहीं है। तो मित्र, जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो और किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए तो हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरा पेन है, यह नजदीक की वस्तुओं के लिए होता है। वह मेरा पेन है, दूर की वस्तु के लिए भी होगा। लेकिन बता तो निश्चित बात को रहा है ना? निश्चित बात को बता रहा है या नहीं बता रहा है? बोलेंगे एक बार। कमेंट सेक्शन लाइव करो। नवीन क्यों नहीं देख रहे हो बच्चों? कमेंट्स रुके पड़े किसी एक जगह, किसी का कोई बात हो तो दिखाएं। बोलेंगे जी आगे, बोलेंगे जी, बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक हमारे मित्र ने कह दिया है वे पढ़ने जा रहे हैं। क्या यह हो जाएगा? मित्र अभी आगे नहीं चलना है। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तो हमने सीखना शुरू किया है। वे पढ़ने जा रहे हैं, मैं यही आपको समझा रहा हूं। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है क्या इसमें? यहां तो आप क्रिया पर पहुंच गए। मैंने कल क्रिया बताया, पढ़ में ना लगाओगे तो क्रिया बनेगा, यानी सर्वनाम का पड़ोसी आपने क्या कर दिया है? अभी क्रिया कर दिया है। वहां पहुंचना ही नहीं अभी मित्र। अभी तो आपको यह बताना है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम ऐसा लिखे, ऐसा लिखे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये मेरे भैया नवीन हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत गजब। थैंक यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी, आगे बढ़ाएं इसी बात को। अब कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, ये नोट बना के लिखना, इधर किनारे पर नोट बना के लिखना। नोट क्या है? यदि, अभी तो हमने समझा कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। आप लिखें यदि सर्वनाम के साथ
के साथ संज्ञा शब्द आ जाए, अभी तक तो सर्वनाम ही था ना, लेकिन मान के चलिए कि संज्ञा आ जाए, के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो तो मित्र सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तब सर्वनाम बचेगा ही नहीं। तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। भैया जी इस बात को थोड़ी और स्पष्ट कीजिए। देखें उदाहरण, देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है, इन्हीं को देखिए, यह मेरा पेन है, तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, लेकिन मैं इसमें एक बच्चे इसको बदलने जा रहा हूं। देखेंगे भाई साहब, यह पेन मेरा है, वाक्य वही है, अर्थ वही दे रहा है वाक्य, लेकिन ये क्या था, सर्वनाम। और पेन क्या है मित्र, जरा बताएं। वाक्य की शुरुआत में देखिए, यह तो एक सर्वनाम है, यह तो मित्र एक सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम का जो पड़ोसी है ये पेन है। और पेन कैसी संज्ञा मैंने आपको बताई थी, पेन के जैसे अन्य पेन होंगे, ये जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं है मित्र। कहने का मतलब है जातिवाचक भी छोड़ो, संज्ञा है कि नहीं है। जातिवाचक की तो बात ही छोड़ो, अभी मुझे सिर्फ इतना बताएं कि यह संज्ञा है कि नहीं है पेन। आप कहेंगे जी हां। यानी कि अगर सर्वनाम के साथ में वाक्य की शुरुआत में एक संज्ञा शब्द आ जाए, क्या आ जाए मित्र, सर्वनाम के साथ में यदि संज्ञा शब्द आ जाए तब वह विशेषण हो जाएगा। विशेषण यानी तब वह सर्वनाम नहीं बचेगा। ये विशेषण के भेदों में मैं आपको वहां भी पढ़ाऊंगा जब विशेषण पढ़ाऊंगा, लेकिन इस बात का याद रख लेना मित्र आप लोग हमेशा कि कभी भी सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा हो जाए तो उसको सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम कहने की भूल ना करना। जैसे अन्य वाक्य देखेंगे, आप बनाइए, अन्य एक वाक्य के द्वारा समझते हैं। जैसे इसको भी आप एक बॉक्स में लेंगे समझने के लिए इसको आप बॉक्स में ले सकते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बना दूं, मैंने बोला यह कुत्ता मेरा है, यहां समझिए वाक्य को, और इस वाले वाक्य को समझिए। मैंने लिख दिया यह मेरा कुत्ता है। एक जैसे लग रहे हैं लगभग ना? आप कहेंगे भैया हमको नहीं लग रहे बिल्कुल भी एक जैसे, हम तो जान चुके। देखिए जरा मित्र, यहां तक की बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना कि यह एक सर्वनाम शब्द है, यह एक सर्वनाम शब्द है, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? यह एक सर्वनाम शब्द है मित्र, किसी को दिक्कत? सर्वनाम के बाद में मेरा आया, मैं से बना होगा, और मैं से बना हुआ शब्द ये भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और यह कुत्ता शब्द क्या है, क्या सर्वनाम होता है कुत्ता? आप कहेंगे नहीं भैया, यह तो एक जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात हुई तो संज्ञा ही। मैं जातिवाचक संज्ञा इसलिए बार बार बोलता हूं ताकि अब मेरे मित्रों को एक कॉन्फिडेंस आए और ये बोलें कि हाँ जी हम संज्ञा के भेद को भी जानते हैं। तो यहां सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो गया। और मित्र यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द वाक्य के शुरुआत में आ जाए तो कभी भी आप उसको सर्वनाम कहेंगे क्या? नहीं भैया, तब वह विशेषण बन जाएगा। सर्वनाम की वजह से विशेषण बना है, इसीलिए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और मित्र ये क्या बन जाएगा, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, तो निश्चयवाचक यह मेरा कुत्ता है, एक निश्चित बात करता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कभी गलती तो नहीं करोगे? आप कहेंगे जी नहीं। बाकी हम इसको आपका सार्वनामिक विशेषण में अन्य और उदाहरणों के साथ भी पढ़ेंगे, ठीक है? बोलेंगे जी बहुत बढ़िया। पहला सार्वनामिक विशेषण है, मीनू बामायना जी ने कहा है, रोहित जी ने कहा है, पहला सार्वनामिक विशेषण है और दूसरा निश्चयवाचक है। बहुत शानदार। कविता कुमारी जी बहुत धन्यवाद बच्चे। समझे मित्र इतनी बात को? अब चलते हैं आगे दूसरे सर्वनाम की तरफ। और दूसरा सर्वनाम हमारा कौन सा है? निश्चयवाचक समझ गए, निश्चित वस्तु की ओर बोध कराएगा। अभी बात करते हैं आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम की।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वो तो कराता है निश्चित वस्तु का बोध, ये कैसी वस्तु का बोध कराएगा मित्र? बोले जरा, ये कैसी वस्तु का बोध कराएगा? आप कहेंगे कि ये जो होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखना, यह अनिश्चित का बोध कराएगा, यानी जो फिक्स नहीं है, जो निश्चित ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यह है अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, वस्तु का बोध कराता है, बोध कराता है। कौन है जो सपनों में आया? अब ये प्रश्न नहीं है, निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन आया है। कौन है जो दिल में समाया? समाया कौन है दिल में? तो इसको हम प्रश्नवाचक कह सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये प्रश्नवाचक की बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, वह भाव दर्शा रहा है, उसको निश्चय नहीं हो पा रहा है। यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे समझेंगे क्या होंगे जी, उदाहरण के माध्यम से समझें। और यहां पर एक बात देखने की होगी, मैं बोल दूं बाहर, बाहर, बड़ा अच्छा उदाहरण है, बाहर गेट पर कोई आया है, कोई आया है। तो मैंने बताया था ना, अनिश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं? कोई और कुछ, कोई और कुछ। बाहर गेट पर कोई आया है, क्या बोलोगे? कौन आया होगा गेट पे? बोलो भैया, फूफा तो ना आ गए यार, मामा तो नहीं आ लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कुत्ता ही गेट बजा रहा हो? कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या बोलोगे? निश्चित है कि आप कौन होगा गेट पे, आपका गेट बजे आप क्या निश्चित हो जाते कौन है? झांक के देख ले तभी तो निश्चित होंगे। जैसे बोल दे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब सोचोगे कोई आ रहा है तो क्या सोच पाओगे? भैया भाभी जी आ रही हैं, मतलब निश्चित थोड़ी कर सकते हो भाभी जी आ रही हैं। कैसे पता चला तुमको भाभी जी आ रही हैं? आप बोलो भैया मैंने उनकी चाल में उनकी घुंघरुओं की आवाज सुन ली थी। तो घुंघरू ऐसा भी तो हो सकते हैं हमने किसी पिलिया को पहना दिए हो, वो भी तो छन छन करेगी। ऐसा हो सकता है किसी लोमड़ी को हम पायल पहना दे तो वो भी तो छन छन करेगी। तुमको कैसे पता चला भाभी की ही पायल है? चाची की भी हो सकती है, ताई की भी हो सकती है। क्या कहोगे कि जी निश्चित नहीं है। लेकिन भाई साहब निश्चित तो नहीं है, मान ली बात, लेकिन बोध किसका हो रहा है? कोई इंसान ही तो आया होगा। बोले कोई इंसान ही तो आया होगा। कोई आ रहा है, आपने दूर से देखा, कोई आ रहा है, तो क्या बोलोगे? इंसान का बोध कराता है, यानी प्राणी का बोध कराता है, प्राणी का बोध कराता है। तो आप कहेंगे भैया जी, आप कहेंगे कि भैया कोई और कोई जो ये होते हैं, तो जो कोई होता है ना, कोई, ये कोई होता है प्राणीवाचक, ये बोध ही प्राणी का कराएगा। ऐसे तो नहीं है कि बाहर गेट पर कोई आया आप कहोगे दाल आइए, दाल थोड़ी कह दोगे। प्राणी का बोध होगा। कुत्ता आया होगा, कुत्ता भी प्राणी है। कभी ये सोचो आदमी को ही प्राणी समझते हो तुम? प्रत्येक जीव प्राणी है। कोई आ रहा है तो ऐसा तो नहीं सोचोगे कि जी ट्रैक्टर आ रहा है। तो कोई बोध करा रहा है तो किसका? प्राणी का, यानी किसी मनुष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन भैया मैं यहां पर कह दूं कुछ आ रहा है, क्या बोल दूं मित्र? कुछ आ रहा है, तो क्या व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? पता तो अब भी नहीं लग रहा, कुछ आ रहा है। या मैं बोल दूं जाओ बाहर जाकर देखो दरवाजे पर कुछ आया है, अब मैं कुछ की बात कर रहा हूं।
पता भी नहीं है क्या आ रहा है, बस कुछ आ रहा है। तो कुछ आ रहा है का मतलब दरवाजे पर कुछ आया है, ऐसे लिख लीजिए, आ रहा ऊपर लिख चुके हम, दरवाजे पर कुछ आया है। तो मित्र कुछ किसका बोध कराएगा, कुछ किसका बोध, अधिकतम। ऐसा नहीं है कि हर एक वाक्य में यह सिद्ध हो जाएगा, नहीं। क्या बोलेंगे भैया, जो ये कुछ होता है ये अधिकांश है, अधिकांश है आपका किसको बोध कराएगा, ये वस्तुवाचक होता है, किसी वस्तु का बोध कराता है। यानी कुछ आ रहा है का मतलब कोई वस्तु आ रही होगी। दरवाजे पर कुछ आया है तो शायद पिज्जा वगैरह आ गया है, उसी के लिए कुछ बोलोगे। ऐसा नहीं व्यक्ति आया तो तुम बोलो कि कुछ आया है, नहीं, कभी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता कुछ। कुछ किसका संबोधन करता है, वस्तुवाचक का, वस्तुवाचक का। और वस्तु कैसी हो सकती है, क्या बोलेंगे, और प्राणी कैसा, प्राणी तो सजीव है। आप कुछ लेकर आए हैं तो क्या बोलोगे, जैसे मैं बोलता हूं, वाक्य बनाने की कोशिश करें निश्चयवाचक के, मैं आपके वाक्य देखना चाहूंगा तब और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। मैं बोलूं मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, क्या बोल दूं, मैं कुछ लाया हूं, लाया हूं, लिख लो, देव अंजलि के लिए कुछ लाया है। तो क्या बोलोगे, कुछ लाया हूं मैं, आदमी लेके आया होगा या कोई वस्तु लेके आया होगा, ये बताओ। कोई प्राणी को लेके आया होगा या क्या कुछ वस्तु लेके आया होगा। तो कुछ का मतलब है कि कोई वस्तु आई है। ऐसा नहीं है कि बैग में आदमी रख के लाया होगा और बोले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया, तब क्या बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोलोगे, तब बोलेंगे वस्तु नहीं है, प्राणी है, तो कोई लाया हूं। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा जी, यानी अनिश्चित है। तो अनिश्चित जब होता है जब तक आपने इसको देखा नहीं है, देखकर ही इसको पता चलता है। क्या बोलेंगे, इसका ज्ञान देखकर ही होता है। वह कुछ खा रहा है, बिल्कुल, तो ये थोड़ी सोचोगे वह कुछ खा रहा है तो आदमी को खा रहा होगा। एक हमारे दोस्त ने लिखा कुछ खा रहा है, इसका मतलब किसी वस्तु को खा रहा होगा। बड़ा अच्छा उदाहरण मित्र आपने दिया है, बहुत शानदार। उसने कुछ खाया है, हाँ बिल्कुल यही सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि उसने किसी भेड़िए को खा लिया होगा, वस्तु को ही सोचेंगे। अब इसमें आप अपवादों पे चले जाओ, क्योंकि हिंदी भाषा का निर्माण हो रहा होगा तो उस समय ऐसा नहीं रहा होगा। हम बोले जी भैया नॉन वेज भी तो खाते कुछ लोग, तो वो तो खा जाते प्राणी को, तो जब उन्होंने खाया तब वह प्राणी नहीं है, प्राणी का संबोधन नहीं करा रहे, उस समय वह तो निर्जीव चीज हो चुकी है, सजीव बचा ही नहीं है। आप कुछ लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आगे यहां देखें, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आते हैं। तो प्राणी कैसा, सजीव, वस्तु हमेशा निर्जीव की तरफ होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, लेकिन यहां पर एक विभेद पैदा हो जाता, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अब कुछ में तो वृक्ष पौधा भी हो सकता है ना, लेकिन पौधा तो सजीव है। तो इस तरह के कुछ अपवादों को भी सोचना होगा, है ना। आगे आएंगे, तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है मित्र आपका, तीसरा कौन सा बताया मैंने आपको, लिखेंगे एक बार। कोई जा रहा है, भैया ये हो सकता है बाहर कुछ लोग खड़े हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई और कुछ के अलावा नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। मोनिका जी स्वाद में कुछ कमी है, सिद्धि जी स्वाद में कुछ कमी है, कुछ कमी, कुछ का मतलब है कि पता नहीं है कितनी कमी है, कुछ कमी है, निश्चित ही नहीं है। ये बोल दे 1 चम्मच नमक कम है तो समझ में आता है, बोल दे कुछ कमी है स्वाद में, कुछ पता नहीं चल रहा। वह किसी के साथ आया है, किसके साथ आया है, पता नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। चलो कहीं चलते हैं, कहां भैया, तुम्हारे जन्मदिन पर इस बार कहीं चलेंगे। उन्होंने कहा तुम्हारा हर बार यही बहकाने का काम है इसमें वापस आ जाओ, तुम्हारे जन्मदिन पर कहीं चलेंगे, कहां चलेंगे, पता ही नहीं है कहां चलेंगे। तो क्या हो गया मित्र, अनिश्चित हो गया।
वह दुकान से कुछ ला रहा है, बिल्कुल ठीक है। सब्जी में कुछ गिर गया है, कुछ, तो ऐसा थोड़ी आदमी गिर गया होगा, कुछ का मतलब वस्तुवाचक है, कुछ गिर गया है। बाहर, बाहर सड़क पर किसी की मोटरसाइकिल खड़ी है, किसकी? अनिश्चित है। समझ पाए मित्र? तो जब अनिश्चित बात रहे, जब अनिश्चित बात रहे, तीसरा आएगा आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? कौन और क्या मैंने बताया, तो उससे संबंधित, ऐसा नहीं है कि वही हो, दो होंगे, अन्य भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? क्या कहेंगे? वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किए जाएं, वह सर्वनाम जो प्रश्न, सॉरी, प्रश्न पूछा नहीं जाता कभी भी, मैं अभी गलत बोल दिया वाक्य। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किया, प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। तो प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न करने में, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में, प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाए, तो पूछना कभी नहीं लगाना, वो शुद्धि हो जाती है वाक्य की। प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाएं, छोटी मोटी गलती कभी कभी हो जाती है वाक्य को लिखते हुए। मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूं, ऐसा ना समझे कि मैं कोई बहुत, हिंदी को बहुत बड़ा कोई विशेषज्ञ हूं, मैं आपके बराबर ही जानता हूं। ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन हम सीख जाएंगे साथ मिलकर, दोनों लोग, दोनों लोग का मतलब हम और आप बहुत अच्छी हिंदी सीख जाएंगे, सब कुछ ही सीख जाएंगे। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, यह और ये में क्या अंतर? बहुवचन का अंतर है। देखो, यह आ रहा है एक के लिए, ये आ रहे हैं तो बहुत सारे। यह नजदीक के लिए होता है, वो समझाऊंगा मैं आपको पुरुषवाचक में भी। यह नजदीक के लिए होता है, यह एक आदमी, ये नजदीक के बहुत सारे, वह नजदीक का, क्या बोलोगे? नहीं जी, वह दूर का होता है, लेकिन वह का बहुवचन वो हो जाएगा, ये समझेंगे हम। तू का प्रयोग करते हैं, किसको तू कह सकते हो, आप किसको कह सकते हो, तुम किसको कह सकते हो, ये हम कल की कक्षा में समझेंगे मित्र सारे, है ना। वह सर्वनाम जो, प्रश्न करो अब तो भैया, एक एक वाक्य में प्रश्न कर दो। जैसे मैं बोल दूं, मैं बोल दूं, यह, यह किसकी पुस्तक है? यह किसकी पुस्तक है? मित्र याद रखना, ये मत कर देना यह पुस्तक किसकी है, क्योंकि फिर तो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाएगा, और सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो गया ना भाई साहब, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तब सर्वनाम बचेगा ही नहीं। सर्वनाम को बचाना है। यह किसकी पुस्तक है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम कर दे, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो गया, तो फिर तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नहीं, निश्चित वस्तु का बोध कहां करा रहा है? यह किसकी पुस्तक है भैया, ये तो अनिश्चित को बता रहा है। नहीं मित्र, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा, तब ना निश्चित हो सकता था ना अनिश्चित हो सकता, तब तो प्रश्न ही पूछ लिया, और जो प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाए वो प्रश्नवाचक होंगे, प्रश्नवाचक होंगे, ठीक है। भैया आपने संबंधवाचक लिखा था, और चलो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे संबंधवाचक इसके बाद में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा फिक्स थोड़ी है। आगे आएंगे, बोलेंगे मैं पूछूं, दूध में, दूध में क्या गिर गया? बताओ जरा, प्रश्न पूछ रहा है, क्या गिर गया, प्रश्न पूछ लिया है जी। मैं कहता कुछ गिर गया तो अनिश्चित होता, लेकिन दूध में क्या गिर गया, प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न, यह किसकी कलम है? ये बोल दे यह किसका पेन है, यह किसकी कलम है, कलम है, प्रश्न पूछे, क्या बोलेगा? यह काम, यह काम कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, मैं तेरा दीवाना। 5,
क्या बोलोगे? बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये तो अनिश्चयवाचक है। मैं बोल दूं बाहर दरवाजे पर, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछ लिया, कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे गोरखपुर से क्या लाना है, गोरखपुर से क्या लाना है, बताइए मित्र, क्या लाना है, क्या लाना है। आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। अब भैया नाम ना बताने लग जाना सब। आपका क्या नाम है, आप कौन हो। एक बच्चे ने लिखा हुआ है क्यों रो रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार। थैले में क्या लाए हो। दरवाजे पर कौन आया है, यह आम किसका है, बहुत बढ़िया। नवीन सर की शादी कब होगी, बड़ा प्रश्न है, देश का प्रश्न है। वह किसका घर है, तुम किसके साथ जा रही हो, तुम्हें बड़ी चिंता है मित्र। तुम्हें क्या मतलब, मतलब तुम बेरोजगार रहो और वो रोजगार वाले के साथ भी ना जाएं। बोलेंगे जी, यह कौन है, बहुत शानदार, बहुत सही। तो कहने का मतलब है कि प्रश्न यदि किया जाए, प्रश्न यदि किया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तुम दरोगा कैसे बने, मित्र एक ही आवाज आएगी कि जी आरडब्ल्यू से पढ़कर बने। गर्व होगा इस एक बात का जिस दिन आप वर्दी को धारण करते हैं। मेरे पास बहुत सारे मित्रों के मैसेज आते हैं, कहते हैं जी पीटीसी आइए, हमारा पास आउट है, वर्दी एक तरफ है, एक खुशी अलग होगी, प्लीज आ जाओ। तो मैं कहता हूं भाई कहीं एक जगह जाएंगे तो बाकी लोग ये कहेंगे यार हमारी जगह आना चाहिए था, और मैं कहा हम नहीं आएंगे। आप वर्दी लेके जो महसूस करोगे बस उस टाइम महसूस करना, क्योंकि मित्र मुझे शायद सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाए गए। पिछली भर्ती में सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लोगों ने ट्विटर पर मेरी बहुत वीडियोज डाली। बड़ी जानकर मुझे खुशी हुई, ये जानकर कि एक मित्र हमारा अक्सर विरोधी रहा आरडब्ल्यू एप्लीकेशन का, वो अभी आरडब्ल्यू से पढ़ रहा है, तो मुझे प्रसन्नता है, बहुत स्वागत भी है। तो मैंने कहा एक बार कि हमारे इतने सब इंस्पेक्टर्स सफल हुए और मित्र डेटा सच में उससे ज्यादा था। तो लोगों ने कहा यार ये आदमी इतना डेटा दे रहा है, उधर किसी पार्टी के मुख्यालय में भी लोगों ने बोल दिया कि डेटा दे रहे हैं ये लोग जो हैं इन्होंने ऐसे ऐसे भर्ती करवाई है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। दिल दुखता है जब आप मेहनत करते हैं। हमें पता है कि तब मेरी क्लास सुबह 9 बजे ही हुआ करती थी हिंदी की, और मैंने यूपीएसआई के लिए शायद 5-5 कक्षाएं ली हैं एक ही दिन में, और रात 12 बजे तक पढ़ाया है। हिंदी एप्लीकेशन में भी पढ़ानी, प्रैक्टिस भी करानी, आपको भी कराऊंगा नो डाउट। बेसिक लॉ पढ़ाना भी, उसकी प्रैक्टिस भी करवाना, और अन्य विषयों की अन्य क्लासेस मैराथन। तो उस टाइम पे मुझे एक इन्फेक्शन भी हुआ था, कभी आप आएंगे तो मिलने बात करेंगे उस समय, क्योंकि ना अब ऐसा होता है ना कि आदमी एक समय पे ऐसी बात करे तो ऐसा लगे कि वो अपने फायदे के लिए बात कर रहा है। तो शायद उस समय हम कुछ ऐसी बात करते तो लगता है कि ये आदमी शायद सहानुभूति चाहता होगा, इसीलिए ऐसी बात करता। लेकिन मैंने उस बैच में ऐसी कोई बात नहीं की। मैं और राहुल सर उसमें निरंतर क्लास लेते रहे, लगातार लगातार कंटिन्यू। और मित्र जो खुशी आज होती है ना कि हम पाते हैं जो डेटा हमने दिया उससे कहीं बड़ा डेटा हमने करके दिखाया, उससे कहीं ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए। तो लोगों ने बोला, एक किसी ने, मैंने एक देखा था ट्विटर पर, उसने लिखा था कि ये आदमी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, मेरे लिए बोला इतने सिलेक्शन हो गए, ये आदमी नशे में पढ़ा रहा है। मेरे बारे में उन्होंने बोल दिया कि नशे में बता रहा है इतने सिलेक्शन। मित्र उतने सिलेक्शन तो तब 8,500 9,500 वैकेंसी थी। इस बार तो ऐसा होगा कि शायद आरडब्ल्यूए ही होगा। तो उस बार तो शायद कुछ प्रतिशत सिलेक्शंस रह गए हों, इस बार नहीं रहेंगे, ये वादा है आपसे, ठीक है।
तो वो भी मेरे साथी मेरे साथ हैं आज, जो पिछली बार सफल नहीं हो पाए। बस हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी होती, नकारात्मक ऊर्जा की तरफ हमको नहीं जाना है, हमको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की तरफ चलना है। कौन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं है, हमारा मार्ग सही होना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति गलत हो और सही होने का दिखावा करे, यह तो पाप हुआ। व्यक्ति गलत हो और सही दिखाने का प्रयास करे, यह तो पाप हुआ। लेकिन यदि व्यक्ति सही है और वो कैसा दिखे और लोग उसके बारे में सोचे, क्योंकि वह स्वयं, वह मनुष्य या वह व्यक्ति तो जानता ही होगा कि मैं कैसा हूं। असली अनुभूति तो वो है। जैसे मैं आपको लाख सही दिखाने का प्रयास करूं कि मैं एक अच्छा व्यक्तित्व का इंसान हूं, लेकिन अगर मैं खराब हूं तो मैं तो जानता हूंगा। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धन वही है जब आप अपने बारे में सोचे और आप ये कहें कि आई एम द ग्रेट। कल आप नौकरी कर रहे होंगे दोस्त, बेशक दुनिया में लोग आपके कोठी बंगले बना ले, आपके साथी सब इंस्पेक्टर्स, लेकिन आप तो जानते होंगे ना कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। और अंदर से जो फीलिंग आती है वो आपको महान बनाती है, वो आपको बेहतरीन बनाती है। उस एक फीलिंग के लिए मित्र लड़ रहे हैं हम सब लोग। अन्यथा नौकरी का, इस अध्यापन का, कल आपके सब इंस्पेक्टर होने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो स्वयं को साबित करने की और इस बहती धारा में इस जीवन के साथ चलने की लड़ाई है। तो कल हम 3 सर्वनाम और पढ़ेंगे मित्र। 3 सर्वनाम हमारे कौन कौन से बचे हैं? संबंधवाचक बचेगा, निजवाचक और पुरुषवाचक। कल बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू। मिलते हैं कल। आप सब लोगों का बहुत प्यार है, बहुत साथ है। धन्यवाद।